बुजुर्ग आदमी है सर, इनको भी मारा है सर। ये देखिए नीचे पूरा खून खून है सर, सर फोड़ दिया है सर। 15 से 20 लोग घुस के मारे हैं सर। इनको क्या मारने की जरूरत थी सर, इनको कुछ किया भी नहीं। यही लोग थे। अरे इसी डबल लोग थे भाई। बडौली है ये, बडौली वाले दिखते बडौली हाँ सब बडौली लोग। बुलेट में घूमता है तो उसको तो कौन बुलेट और एक वाइट शर्ट वाला उसको गिरा गिरा के मारेंगे ना। पतला सा हॅलो देखो दिखाता हूँ। त्याला सांग महानगरपालिकेला सांगा आणि काढून घ्या। ठीक है हाँ। नमस्कार, मैं श्रद्धा राय, जिम्मेदार कौन से मैं थाने की लोधा स्प्लेंडोरा की एक सोसाइटी में आई हूँ जहाँ हाल ही में वायलेंस हुआ है। ओनर्स और टेनेंट्स के बीच में इतना कुछ हो गया, हाथापाई हुई, खून खराबा हुआ, महिलाओं के ऊपर भी हाथ उठा। इसीलिए यहाँ के जो टेनेंट हैं उनसे हम मिलने आए हैं ताकि उनसे जाने कि एग्जैक्टली क्या हुआ और हम दूसरा पक्ष भी जानने के प्रयास में हैं। तो यहाँ पर जुनैद खान है। जुनैद, आप हमें बताइए कि ये फ्लैट में क्या हुआ है, कब से चालू हुआ और इसके पीछे कारण क्या थे? मैम, मेरा नाम जुनैद खान है। मैंने प्रीति ब्रोकर के रेफरेंस से ना ये फ्लैट हैवी डिपॉजिट में लिया। इसका डिपॉजिट ना मैंने 13 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है। और इस घर की शिफ्टिंग ना मुझे ब्रोकर देती है और वो भी ऑनर को पेमेंट देके। मेरा एग्रीमेंट बनता है, मेरे पास ना 7 महीने बाद ना इस घर में ऑनर आता है। मुझे बताया जाता है कि ऑनर ना सऊदी अरब में रहता है, ठीक है, और उनके पास पेमेंट भरने को नहीं है, उनको हैवी डिपॉजिट की डिमांड है। अगर आप लेते तो आप ले लो और आप 11 महीने तक का एग्रीमेंट बना लो, आप रह सकते हो। तो मैंने ठीक है चलेगा, मेरा मेंटेनेंस फ्री और रेंटल फ्री है, मैं एग्री। मैं उनको 13 लाख रुपए देता हूँ, उनसे मैं एग्रीमेंट लेता हूँ और नरेश भाई जो हमारे बाजू में सेक्रेटरी, वो हमें शिफ्टिंग दिलाते हैं, ठीक है। उनकी अंडरस्टैंडिंग और प्रीति की अंडरस्टैंडिंग में सब कुछ होता है। हम ऑनर को डे 1 से नहीं देखे, ठीक है। 7 महीने बाद सितंबर 1st वीक में ना ऑनर आता है और उनकी वाइफ आती है। तो वो आके हमें बोलते हैं कि हमें इस घर का रेंट नहीं मिला। तो जब वो हमें बोलते हैं ना रेंट नहीं मिला, तो वो ऑनर है, तो हम उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुली घर पे बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं और उनको हम अपना एग्रीमेंट शो करते हैं कि मैडम सर, हम तो इस घर में आपके हैवी डिपॉजिट पे रह रहे हैं, मैंने तो आपको आज तक कोई रेंट दिया ही नहीं, तो आपको रेंट कौन दे रहा है? और उनको हम अपना एग्रीमेंट भी दिखाते हैं। तो वो क्या है, मैंने उनसे बोला कि आप मुझे अपना एग्रीमेंट दिखाओ, आपको कौन रेंट दे रहा है? तो मुझे बोलते जो पुलिस वेरिफिकेशन पे एग्रीमेंट पे जो नंबर पड़ा हुआ है ना, उस नंबर से मुझे पेमेंट आता है, वो तुम्हारा ही नंबर है। तो मैं बोलता हूँ मुझे एग्रीमेंट तो शो करिए। जब एग्रीमेंट वो मुझे दिखाते नहीं, मैं स्नेहल से एक कॉपी उसकी निकालता हूँ, नीचे बैठी है ऑफिस में, तो उसमें पता चलता है कि वो जो जुनैद नाम का नंबर पड़ा हुआ है ना, उसमें वो किसी सूरज पटोले या सूरज के नाम का आ रहा है, ठीक है। तो मैं उनसे बोलता हूँ सर, मुझे पूरी स्टोरी आपकी समझ में आ गई, ये घर आपका है, लेकिन फ्रॉड मेरे साथ भी हुआ और आपके साथ भी हुआ है। सर एक काम करो, ये जनवरी तक का एग्रीमेंट है ना, हमें आपके घर पे नहीं रहना है, ठीक है। आप मुझे ना कल के कल ब्रोकर को बुलाओ, मुझे मेरा पेमेंट चाहिए, मैं कल घर खाली करता हूँ। तो मुझसे बोलते हैं कि ना मुझे तुम लोग ना थोड़ी मेरी पूरी फैमिली से मिलते हैं, मेरी पूरी फैमिली से मिलते हैं। बोलते आप लोग सब ये दिख रहे हो, मैं एक काम करो, प्रीति को हटा दो, आप डायरेक्ट एग्रीमेंट हमसे बना लो, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ सर किस अंडरस्टैंडिंग में बनाऊँ? तो बोलता है 80,000 रुपये। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ देखो सर, आपको आपके साथ मैंने 13 लाख रुपए मैंने ब्रोकर को दिया, चाबी भी आपने ब्रोकर को दी, मैंने आपको पैसा नहीं दिया तो आपने मुझे चाबी भी नहीं दी, तो मैंने ये 80,000 रुपये भी आपको मैंने नहीं दिया, ये आपको किसने दिया? तो बोलता है ब्रोकर ने दिया। मैंने उसने कैश दिया या आपको ऑनलाइन पेमेंट किया? तो वो बोलता है ये सब तुम्हारा जानने का हक नहीं है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है सर, मेरा जानने का हक नहीं है, तो सर एक काम करो, मैं भी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, आप भी पुलिस स्टेशन जाओ, और हमारा एग्रीमेंट ना 17 जनवरी तक का है ना, वहां तक जाते ही नहीं है, ये सितंबर 1st वीक चल रहा है, हम कल के कल घर खाली करने को तैयार है, और ये आप अपनी चाबी पकड़ो, ब्रोकर को बुलाओ। हम उससे इतनी बात करते हैं, वो मैडम नरेश को लेके, गुरप्रीत सरदार है, स्नेहल मैडम से सारी बातें होती है, वो घर से वापस चला जाता है, ठीक है। फिर वो ना 27 जनवरी को घर पे आता है, 5 महीने बाद, 4 महीने बाद वापस आता है। तो वापस आता है तो फिर वो 10 आदमियों को और इकट्ठा करके लाता है, प्लस उसमें नरेश, गुरप्रीत और स्नेहल, ये सब लोग साथ में रहते हैं। ये लोग सीधे हमें बोलते तुम्हारा एग्रीमेंट हो गया, खत्म हो गया, तुम जाओ। तो मैंने कहा सर, हम एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तो चल ही नहीं रहे ना, हम तो आपसे डे 1 से बोल रहे कि हमें घर खाली करना है, आप एग्रीमेंट तक क्यों जा रहे हो? मैं तो सितंबर से जुलाई से बोल रहा हूँ आपसे घर खाली करने को, लेकिन आप हो कि ब्रोकर को बुला ही नहीं रहे हो।
साहब आपने पेमेंट हमसे नहीं लिया, आपने घर की चाबी हमको नहीं दी, तो वो 80,000 भी आपने हमसे नहीं लिया है, आपने ब्रोकर से लिया है, आपने ब्रोकर्स के साथ में जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो आपने किया है। तो मैं आपसे यही डे वन से बोल रहा हूँ कि करो। फिर वो हमारे को धक्का वक्का मारते हैं, वापस से गाली गलौज करते, तो मैं 100 नंबर पे कॉल करता हूँ। 100 नंबर पे कॉल करता हूँ तो कांस्टेबल आता है, कांस्टेबल आता है तो हमें पुलिस स्टेशन लेके जाता है। जब पुलिस स्टेशन लेके जाता है ना, तो वहाँ पे एपीआई लिंगरे साहब मिलते हैं। तो लिंगरे साहब बोलते देखो, क्योंकि मैं वहाँ पे उन लोग के सबके चक्कर मार रहा था, जब से मेरे साथ हो गया, मैं सितंबर से पुलिस स्टेशन में चक्कर मार रहा हूँ, लेकिन मुझे वहां से कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। तो मैं एपीआई साहब के सामने बैठता हूँ, राजेश भी जाता है, स्नेहल जाती है, गुरप्रीत जाता है, और उनके साथ 2-4 लोग रहते हैं, वो सब जाते हैं। तो उनके सामने एपीआई साहब बोलते हैं लिंगरे साहब कि देखो गलत इस लड़के के साथ भी हुआ है और तुम्हारे साथ भी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात बताता हूँ साहब, वो ना राजेश कुमार जो है वो मुझसे बोलता है कि मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, और वो डे वन से मानपाड़ा मनोरमा नगर में रहता है। ठीक है, उसने मुझे जुलाई से फोन करना भी चालू किया है ना, वो मुझे सऊदी अरब के नंबर से व्हाट्सएप पे कॉल करता है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालता है। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कि सर जब आप यहाँ पे डे वन से रह रहे हो तो आपको घर पे आना चाहिए, हमें ब्रोकर ने आपका नंबर नहीं दिया, हमें ब्रोकर ने आपका घर नहीं बताया, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी आप तो डायरेक्ट आ सकते थे ना। तो पुलिस वाला उनसे यही स्टेटमेंट पूछता है कि जब तू इंडिया में रहता है तो तू इनको सऊदी अरब के नंबर से फोन क्यों करता है, और जब तू मानपाड़ा में रहता है तो तू उठ के 7 महीने बाद आ रहा है, वैसे तू डे वन पे क्यों नहीं आया। तो डे वन पे जब वो आते हैं ना, तो उनसे बोलते हैं कि जब तुमने जैसे अभी आए हो वैसे तुम्हें पहले दिन पे आना चाहिए। दूसरी बात, अगर नहीं आए तो तुम्हारी फैमिली के किसी को भेजना चाहिए था। ठीक है, इसके साथ भी गलत हुआ, तुम्हारे साथ भी गलत हुआ। और पैसा तुमने 80,000 ये बोल रहे हैं ना, जो तुम ये 13 लाख रुपए मांग रहे, 13 लाख भी इसने ब्रोकर को दिया है, तो 80,000 भी तूने ब्रोकर से लिया, इसने तुझे नहीं दिया। तू 80,000 के अकॉर्डिंग इसको घर से निकाल नहीं सकता। एक काम करो, अगर तुझे बहुत घाई है ना तो तू कंज्यूमर कोर्ट जा, वहां से ना ऑर्डर पास करा, अकेला जो जिसके हक में आएगा ऑर्डर, हम उसकी हेल्प करेंगे, हम उसको इनको घर से निकाल के देंगे। और दूसरी बात, हमारे को ना प्रीति ने, जब ये हमें पता चलता है ना, तो सितंबर में मैं प्रीति को पकड़ता हूँ। प्रीति आती है बिल्डिंग के नीचे रिवर व्यू में, उसकी आप फुटेज निकालोगे सितंबर मंथ की ना, तो वो मिलेगी। प्रीति मुझसे हाथ पैर जोड़ती है कि मैं तुम्हारे को चेक दे रही हूँ। वो मुझे 2 चेक देती है, एक 5 लाख का अमाउंट का, एक 2.25 लाख का। बोलती ये पकड़ो और जनवरी तक तुम रहो, घर खाली नहीं करना। और घर खाली नहीं करना, मैं ऊपर का 5,80,000 भी तुमको दे रही हूँ। ठीक है, और राजेश की वाइफ से ना हम प्रीति की बात कराते हैं, तो प्रीति राजेश की वाइफ से रिसीवर ऑन करके बात करती है, सीधे बोलती है इसको भगा दे घर से, और बोल इसको जब एग्रीमेंट खत्म होगा तब आना, और डायरेक्ट तू प्रीति से बात कर, हमसे बात करने वाली कोई नहीं थी। वो ऑनर वहीं सुन रहा है। ठीक है, और वो हमारे सामने ऐसे बोले, लेकिन हमने उनको बहुत रिस्पेक्टफुली बैठाया। और फिर जब मेरे पास जो चेक आता है वो मैं कलेक्टर साहब को जाके बताता हूँ, लिंगरे साहब को बताता हूँ, ये राजेश ऑनर को बताता हूँ कि देखो उसने मुझे चेक दिया है पीडीसी का, और वो चेक बाउंस हो जाता है। फिर जो उसने यहाँ पूरी बिल्डिंग में हो हल्ला करके रखा कलेक्टर साहब के बारे में, लिंगरे साहब के बारे में, कि मैंने कलेक्टर साहब को 20 लाख रुपए दिया, लिंगरे साहब को। ये मैं काट रही हूँ यहाँ पे, आप मुझे ये बताइए कोलटकर जी कौन है? कलेक्टर जी यहाँ पे हमारे कासर बडौली के 3 स्टार हैं, सीनियर साहब हैं। मैं आज उनके पीछे 2.5 से 3 महीने से लगा हुआ हूँ। साहब यहाँ पे प्रीति हर हफ्ते हाजिरी देने आती है लिंगरे साहब के पास। साहब उसको बैठा के जरा दम दे दो ना, अगर मेरे पास कुछ पेपर में कमी है तो देखो साहब, उसने 7.25 लाख रुपए की मेरे को चेक दिया है। ठीक है साहब, उसके बेस पे उससे बात करो, मेरे पास उसकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है, पूरे वीडियो है, पूरी चैट है कि उसने मेरे से कैसे कैसे पैसे लिए। और मुझसे अभी भी बोल रही है कि मैं नेक्स्ट वीक पैसे देता हूँ, अभी भी बोलती है मैं कल पेमेंट देती हूँ। अभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो बोलती 10 मार्च को तुम्हें कैसे भी करके 10 लाख रुपए देती हूँ, मेरे पास 2 करोड़ आने वाला है, और मेरे इस नंबर पे कॉल मत करो, मेरे दूसरे नंबर पे कॉल करो। वो भी डिटेल जाके मैं कलेक्टर साहब को दिखाता हूँ। इस बीच में कलेक्टर साहब से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही थी। कलेक्टर साहब से मैं ईद में गले मिलता हूँ, सब कुछ करता हूँ, शीर खुरमा तक ही खाने की बात होती है। वो मेरे से बोलते हैं कि क्या नाम है जुनैद, तू घर खाली मत करना। ठीक है, और अभी सडनली लास्ट वीक 3 तारीख को फ्राइडे के दिन कलेक्टर साहब का फोन आता है 1:35 पे व्हाट्सएप कॉल कि कहाँ है तू। एक 35 पे आता है, दूसरा 1:42 पे आता है। तो मैं उनको पलट के कॉल करता हूँ, तो मैंने बोला सर मस्जिद में नमाज पढ़ने, तो बोलते हैं मैं मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ, आके मुझे मिल। मैं उनसे मिलने जाता हूँ तो मुझसे बोलते एक काम कर, वो घर ना लोधा वाला तू खाली कर दे। तो मैं बोलता हूँ सर घर खाली कर दूं, पेमेंट? तो बोलते वो अपन बाद में देखेंगे यहाँ क्या करने का है।
तो मुझसे बोलते और शाम को 7 बजे आके पुलिस स्टेशन पे मिलो। तो मैं बोलता हूँ ठीक है सर, आप आता हूँ। मैं जब जाता हूँ ना, तो वो पता चलता है राउंड अप पे हावड़े सिटी की और राउंड पे गए हुए हैं, वो भी आएंगे। तो मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, फिर वापस जाता हूँ। फिर वहां जाता हूँ तो मुझे वो डीसीपी साहब की गाड़ी खड़ी थी, उनके गार्ड खड़े रहते हैं, वो बोलते हैं कोलटकर साहब निकल गए। तो जब निकल गए तो मैं इनको वापस फोन नहीं करता हूँ, मैं चुपचाप जामली नाका, मेरे को काम था तो मैं आ जाता हूँ। फिर 9:36 में कोलटकर साहब का फोन आता है मेरे पास, क्या सोचा तूने, घर उसका खाली कर दे, मैं तुझसे बोल रहा हूँ ना। तो मैंने कहा साहब आपने तो मुझे मना किया था घर नहीं खाली करना, घर खाली किया तो तेरा पैसा डूब गया, क्योंकि ऑनर ने तुझसे 80,000 रुपए डिपॉजिट नहीं लिया, उसने भी ब्रोकर से लिया है। इसको ब्रोकर पे चढ़ाई करना चाहिए, तेरे पे चढ़ाई करना नहीं चाहिए। लेकिन आज आप मुझे को वापस बोल रहे, तो बोलते तू मेरी बात नहीं मान रहा है ना, तेरे साथ कुछ भी हो अब तू समझना। तो मैंने कहा साहब अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो आप तो हो ना मेरे सर पे हाथ रखने के लिए, मेरी हेल्प करोगे ना। तो बोलते हैं नहीं अभी तू मेरी बात नहीं मान रहा, तू देख। सैटरडे का दिन जाता है और संडे के दिन ना मेरी बेटी का आइल्ट कॉम्पिटिशन ये अपना चिल्ड्रंस एकेडमी में था, संडे के दिन स्कूल था। तो हम लोग मैं उसको लेने जाता हूँ 12 बजे। मेरी बहन का फोन आता है कि जुनैद यहाँ पे ना 25 आदमी और 15 औरतें लेके ऑनर घर पे आया है, और वो सीधे तेरे जीजा को इतना मारा कि वो तेरे जीजा बेहोश होकर जमीन में गिर पड़े। ये मेरा भांजा है छोटा, ये आता है पापा को बचाने, बेटा हाथ दिखाओ ऊपर करके। इसके दोनों हाथ में एक्सीडेंट हुआ है, इसके हाथ में रॉड पड़ी हुई है, इसको इतना मारते हैं कि इसके हाथ की रॉड और सब बाहर आती है, याला खोलो। और इसके बाद इसका एक बड़ा भाई है सुभान, उसको इतना मारते हैं। ये 15 साल का है, वो मेरा भांजा ये 15 साल का है, वो मेरा भांजा 17 साल का है। इतना इन लोग को मार देते हैं कि सर से खून निकलता है, गले पकड़ पकड़ के। ये 35 40 साल के आदमी लोग इसको मारते हैं, ठीक है। ये लोग इतना 5 मिनट में मार खा जाते हैं कि ये इसके फादर ये जो बैठे हुए हैं, इनके सर पे टाके लगे, इनकी कमर पे इंजर्ड हुए, इनके हाथ पे पूरी सॉइलिंग है, पैरों में पूरी सॉइलिंग है। इतना मारते हैं कि ये पूरा समझो बेहोश हो गए, अधमरे होके नीचे गिर पड़ते हैं। तो मेरा पूछने का मतलब ये है मैडम, हम टेनेंट हैं, हम इस घर पे रह रहे हैं और बहुत इज्जत से रह रहे हैं, हम ऑनर को कोऑपरेट कर रहे हैं हर तरह से, और उनसे हम बोल रहे हैं कि हमें घर खाली करना है, आप हमें ब्रोकर को बुलाओ, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, हमने ब्रोकर से चाबी ली, हम ब्रोकर के ही जरिए घर वापस खाली करके जा रहे हैं, तो डे वन से क्यों नहीं बुला रहे हैं, ठीक है। और वो हमारे ऊपर ये इतनी बड़ी घटना करने का मतलब क्या है? क्या हमें कोई हक नहीं यहाँ पे रहने का, हमें अपनी बात रखने का? हम नरेश के पास गए, गुरप्रीत के पास गए, नरेश हमारी दीवार रख के बाजू वाला फ्लैट नरेश का है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ दरवाजा खोल के वो लोग कैसे खड़े थे। उन लोगों ने डायरेक्ट आके ना मेरे दरवाजे का लॉक खोला है, सर आप उधर देखेंगे ना, ये डोर का उन्होंने लॉक खोला है, और जब उनसे लॉक नहीं खुला है ना तो उन्होंने ना नीचे सिक्योरिटी गार्ड से कॉल करा है। आधे लोग इधर छुपे थे, आधे लोग इधर छुपे थे, और सामने ये तुषार था, सामने संग्राम कोहली दरवाजे पे खड़ा, आधे लोग इधर छुपे थे, आधे लोग इधर छुपे थे। और ये सामने नरेश भाई का घर है जो हमारी बिल्डिंग के सेक्रेटरी है। और मेरे पास नीचे से फोन आता है इंटरकॉम पे कि हर्षद दलवी का, मेरे पास उसका स्टेटमेंट है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि संग्राम कोले सुपरवाइजर जो बिल्डिंग का है वो आपके घर में आ रहा है, उसको कुछ पेपर में साइन कराना है। तो जीजा इंटरकॉम पे फोन उठाते हैं और बोलते ठीक है आने दो। ये आइलैंड से देखते हैं तो संग्राम कोले दिखता है, जैसे दरवाजा खोलते हैं वैसे ऑनर और उससे 4-5 लोग सीधे इनका गला पकड़ के यही मार के यहाँ पे इनको गिरा देते हैं, और इतना मारते हैं, बोलते हैं कि ये बच्चा आता है इसको मारने लगते हैं, इसका बड़ा भाई आता है उसको मारने लगते हैं, और बोलते हैं मारो मादर चोदों को, और घर में आग लगा दो, घर मेरा मैं बाद में देख लूंगा। ये ऑनर की जबान है। औरतें मेरी बहन के, मेरी भांजी के गले में जूझते हैं। ये इसके गले में चेन थी, देखो ये निशान पड़ा हुआ है, ये 1.5 से 2 तोले का इनका मंगलसूत्र था, वो छीन के ले जाती हैं, ठीक है। ये मेरी भांजी है, इसके गले में 1 तोले का था, वो जो लड़की ने छीना उसकी मैं फोटो दिखाऊंगा, ठीक है, छीन के लेके आते हैं। ये लोग बोलते हैं, ये लोग किचन में अंदर जाके दरवाजा बंद कर लेते हैं। मेरा आपको मैं पूरा वार्डरोब दिखाता हूँ, ये मेरा सोफा देखो पूरा रोड के बाहर पड़ा, ये देखो टीवी यूनिट देखो, ये फर्नीचर देखो, पूरे कांच तोड़ दिए, पूरे दरवाजे तोड़ दिए, पूरा ये सब तोड़ दिए, पूरे बूफर वगैरह सब तोड़ फोड़ के चले गए। और ये लोग बोलते हैं कि भाई जल्दी आ, मेरे को फोन करते हैं। तो मैं सबसे पहले 100 नंबर पे कॉल करता हूँ, 100 नंबर पे कॉल करता हूँ, मैं भागते हुए आता हूँ, तो दोनों लिफ्ट वो लोग रोक के रखते हैं, दोनों लिफ्ट रोक के रखते हैं, और एक लिफ्ट चलती रहती है। तो जैसे मैं अंदर लिफ्ट से आता हूं ना, लिफ्ट के बाहर कम से कम 10 से 15 लोग खड़े रहते हैं, और वो लोग ऐसा पकड़ के मारते हैं, पैसेज से लेके मारते मारते मुझे यहां तक लाते हैं, और बोलते हैं मेन यही इसको मार डालो,
नहीं ये इसको मार डालो। मैं किडनी पेशेंट हूँ, ये भी डॉक्टर, ये भी कलेक्टर साहब को पता है, लिंगरे साहब को पता है, ऑनर को पता है। मैं उनसे बोल रहा साहब मेरे को डॉक्टर ने डायलिसिस बोला, किडनी ट्रांसप्लांट बोला है, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पे रहम करो, मेरी हेल्प करो, मुझे मेरा पैसा निकालो, मुझे ट्रीटमेंट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। और ये सब जानते हुए मेरे ऊपर ये लोग ऐसी जास्ती कर रहे हैं, इस पर मुझे क्या करना चाहिए? आप मेरी मदद करो। मेरे घर का फर्नीचर का हाल देखो इन्होंने क्या कर दिया। ये सब हम बता रहे हैं तो पुलिस वाले कोई स्टेटमेंट नहीं ले रहे। लाइट चल कर पूरे घर में। ये वार्डरोब है, देखो आप, ये वार्डरोब पूरा तोड़ डाले, ठीक है। ये वार्डरोब अभी आप अंदर से देखो, इनको मेरे घर के अंदर घुस के ये वार्डरोब तोड़ने का, ये ड्रॉवर तोड़ने का, ये देखो ये ड्रॉवर तोड़ने का, ये पूरा सनमाइका तोड़ने का, ये सब इनको हक कौन देता है? इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, ये सब ऐसा, ये इनको इसका करने की इनको किसने परमिशन दी? और उसके बाद ये देखो ये पूरा वार्डरोब तोड़ के पूरा सामान बाहर गली में पड़ा था। अभी मैं आपको सारी वीडियो दिखाता हूँ। अच्छा, दूसरी बात, ये लोग हमें मारे तो मारे, प्लस हमारे ही ऊपर इन लोगों ने केस कराया है, हमारे ही अगेंस्ट सारी वीडियो बनाई है। वो लोग 4 लोग वीडियो शूट कर रहे थे, वो लोग फुल प्लानिंग से आए थे। यहाँ एक वार्डरोब रखा था पार्टिकल वुड का, वो पूरा वार्डरोब तोड़ डाले, पूरा कचरा कर डाले, ये ड्रेसिंग वगैरह सब तोड़ डाले, ये बेड वगैरह सब तोड़ डाले, ये बेड के गद्दे वगैरह सब बाहर पड़े थे। इसके अंदर खोल के वो लोग चेक कर रहे थे कि इसके अंदर क्या क्या है। वो मेरे घर से 2 से 2.5 लाख रुपए लेके गए हैं, मेरी बहन का, मेरी भांजी का सोना लेके गए। और दूसरी बात, इतना सब कुछ होने के बाद मेरी भांजी रोते हुए ये बाजू में नरेश के फ्लैट में जाती है कि अंकल बचा लो, पापा को, मम्मी को, भाई को, सबको लोग इतना मार रहे हैं, इतना मार रहे हैं कि सब लोग ना बिल्कुल अधमरे हो गए। तो नरेश वहां पे क्या जवाब देता है? ये तो तुम लोग के साथ होना था। और वहां पे राजेश और उसकी वाइफ उसके घर में बैठे हुए थे। यानी कि राजेश यहाँ मार के और इनको गिरा के और ऑर्डर दे के चला जाता और जाके उनके घर में जाके बैठता है, उनके घर में बैठता है। आपने बहुत विस्तार से मैं चीजें बताई, मुझे ये बताइए क्योंकि उस समय आप लोग मौजूद थे, कितने समय, कौन सा संडे का दिन आपने बताया, समय क्या था उस समय? 12:15 दोपहर पौने 12:15 जी। बजे हुए थे। लगभग कितने लोग थे? बहुत सारे लोग थे, 15 औरतें थी और औरतें भी साथ में थे? औरतें भी साथ में थी, 15 औरतें थी और 25 आदमी थे। संडे का दिन था, सभी आराम कर रहे थे, हम लोग भी लेट सोकर उठे थे। तो इन्होंने कहा अभी आज लेट हो गया है, नाश्ता की तैयारी करो। मैं और मेरी बेटी हम लोग किचन में नाश्ता रेडी कर रहे थे। ये छोटा बेटा और बड़ा बेटा दोनों सो रहे थे, अभी ये दोनों जाग नहीं रहे थे और ये बाहर वेट कर रहे थे नाश्ते का। उतने में ना इंटरकॉम पर कॉल आती है कि आपके घर में सुपरवाइजर कौन आने वाला है पेपर वर्क के लिए, आप जरा उससे बात कर लो। तो इन्होंने कहा ओके। इन्होंने रिसीवर अभी रखा भी नहीं है और नॉक हो जाता है डोर। जब डोर नॉक होता है तो मैं इनको कह रही हूँ रुकिए रुकिए, बिना देखे आप डोर मत खोलना। तो इन्होंने दूरबीन से देखा है तो वहाँ सिर्फ एक ही बंदा था, बोले वही है जो पेपर वर्क करने आया। इन्होंने ऐसे क्यों लगा कि क्योंकि मुझे शाम में जुनैद ने कहा था कि मैं अभी पुलिस स्टेशन से आया हूँ, मुझे पता नहीं क्यों उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो लोग घर पे आ सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, तो तुम लोग होशियार रहना, बिना देखे डोर नहीं खोलना। तो मैंने इनको रिमेम्बर कराया कि रुकिए अभी डोर नहीं खोलिएगा। इन्होंने जब खोला देखा तो कह रहे नहीं एक ही बंदा है। जैसे इन्होंने डोर खोला है एकदम से पब्लिक ने धावा बोला है एकदम से, और जो ऑनर था वो फर्स्ट में था, उन्होंने इनको 4 तमाचे मारे हैं और बोला मारो सबको एक लाइन से और फेंको सारा सामान बाहर। अच्छा, और कोई बच के जाना नहीं चाहिए। साथ किसी ने कुछ किया? हाँ, हम लोग, वो जो औरतें थी सब वो इन्हीं को तो टारगेट कर कुत्तों के जैसा दौड़ रही थी। और आप जो लोगों को, आपके ऊपर हाथ किसने उठाया, महिलाओं ने कि पुरुषों ने? महिलाओं ने उठाया। महिलाओं ने आपको हाँ, मारा। पुरुष ने तो नहीं उठाया। धक्का भी दिया, एक आदमी ने धक्का दिया जिसका सर फटा था, उन्होंने इनको यहाँ पे धक्का दिया। और वो लेडीज इनको मारने के लिए जब आ रही थी तो मैंने रोकने की कोशिश की, तो वो तीनों लेडीज ने मेरे को मारा और मेरा गला दबाने की कोशिश की और मेरे को उनके हाथ में कुछ तो था, तो मेरे हाथ पे उन्होंने रॉड मारा शायद, तो आपकी सूज उम्र गया था कितनी पूरा। है बेटा? मेरी 21। और कुछ मुझे क्वेश्चन था जुनैद, क्योंकि जैसे कि जानकारी हमें भी मिली है कि सोसाइटी में
आपने एग्रीमेंट बनवाया आपके नाम पर रहे आपकी दीदी और जीजा जी रहे, ऐसा क्यों है? अगर इनके नाम पे क्यों नहीं किया गया? मैडम क्योंकि मैंने पेमेंट ना 9.5 लाख रुपए मैंने अपने पास से और 3.5 लाख रुपए जीजा के नाम से दिया था, ठीक है। और वो एग्रीमेंट मैंने प्रीति से, मैं प्रीति को आज 10 साल से जानता हूँ, उसके ही जरिए मैं घर ले रहा हूँ, उसके जरिए ही घर छोड़ रहा हूँ। तो उस पे ये हुआ कि मेरा पेमेंट ज्यादा है तो मैं अपना एग्रीमेंट बना लेता हूँ और हम उस घर पे रह रहे हैं। तो लेकिन आज तक उसके जरिए मुझे कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं। वही हमें कितने, आज तक हम किसी ऑनर से मिले नहीं है, ठीक है। और हमसे वो यही घर की शिफ्टिंग करती, बाद में वही हमारा डिपॉजिट रिटर्न करती। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ। और जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हमें पता चलता है ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें ये, और ये जो इन्होंने बताया ना कि ये हमने लॉक बदला, ये सब बदला, तो ये सब के लिए ना गाइड मुझे इतना कलेक्टर साहब ने किया था कि घर का लॉक बदल देना, कुछ ना कुछ वो लोग तेरे ऊपर करेंगे ना तो थोड़ा तू अपने आप को संभालना। क्योंकि राम ठाकुर, जब पहले मैं राम ठाकुर के पास भी गया हूँ, उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि सर मेरी मदद करो, ऐसा ऐसा है, मैं ब्रोकर के जरिए मैंने घर लिया है, ब्रोकर के जरिए शिफ्टिंग ली है। आज ऑनर हमारे पे प्रेशर बना रहा है। हमने ऑनर से पैसे नहीं लिए, ठीक है ना, हमने ऑनर को पैसे दिए हैं, लेकिन ऑनर ना ब्रोकर को बीच में नहीं बुला, क्योंकि जिसको उससे बात करना चाहिए। तो वो राम ठाकुर बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ। फिर राम ठाकुर के पास ना बाद में वही ऑनर जाता है, ऑनर जाता है, सब जगह भी वो पैसे फेंक रहा। अगर मैडम वो प्रीति से मिला नहीं होता ना तो मैडम उसके घर में इतना बड़ा गेम हुआ है, वो ब्रोकर के ऊपर ना चढ़ जाता अभी तक, ठीक है। ये इसमें ऑनर भी मिला है, इसमें जो सेक्रेटरी नरेश ने, ये जो साउथ इंडियन है, ये भी मिले हैं, क्योंकि उसने, प्रीति ने मुझे सब कुछ बताया। इसमें श्वेता सालुंके हैं, इसमें नरेश है, इसमें लोधा के बहुत है। ये मंगत राम लोधा जी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आपके लोधा में इतनी अच्छी पोस्ट सोसाइटी में ऐसा यहाँ पे वर्क हो रहा है, आपका पूरा एफकेएम का पैसा चुराया जा रहा है, आपका मेंटेनेंस पूरा खाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ ये लोगों ने मिलके पूरा सिस्टम बिगाड़ के रखा है, जिसमें यहाँ बिल्डिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी भी हैं और फेडरेशन के बहुत सारे रेपुटेड लोग भी हैं। मुझे प्रीति ने ये भी बताया कि नरेश मेरा कुछ नहीं करे, क्योंकि नरेश मुझे क्लाइंट देता है, और इसी वजह से नरेश ना मेरा सपोर्ट ना करके ना सिर्फ वो ऑनर का सपोर्ट कर रहा है। ऑनर के पास 80,000 रुपए, मैं नरेश भाई के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने उनको बताया भी कि नरेश भाई आप ये 2 मिनट के लिए सोचो ना मेरी जगह पे आके, कि अगर मैंने ऑनर को 13 लाख रुपए नहीं दिए तो मैंने उसको 80,000 भी तो नहीं दिया, तो वो 80,000 के अकॉर्डिंग मुझे घर से बाहर क्यों निकल रहा है? मैं तो घर से निकलने को तैयार हूं ना, सिर्फ आप कल ब्रोकर को ब्लॉक करके कल मैं घर खाली कर देता हूं, तो फिर वो मेरे पे जास्ती क्यों कर रहा है? आप इतना तो बोल सकते हो। तो बोलते हैं हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो ब्रोकर से भी खाने को उनको मिल रहा था, अभी वो ऑनर उनको खिला रहा है, ठीक है। और उसमें फेडरेशन का उसने क्या बताया था कि जिसका 6 लाख रुपए, जिसका 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, ये सारे क्लाइंट ना नरेश जैसे लोग उसको देते हैं, क्योंकि एक अकेली बंदी इतना बड़ा गेम नहीं कर सकती। ये लोधा के बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ना एफकेएम का पैसा खा के रखा है। वो क्या करती थी, आधे पैसे में गेम करती थी, आधा पैसा ये लोग खाते थे। इसलिए ये लोग सब मिलके ना पैरवी इसकी कर रहे हैं और मेरे को गलत दिखा रहे हैं। मेरे नाम पे ना ये लोग मुझे ना हेल्प करके ना मुझे ये लोग फुटेज देने को तैयार है, ना पुलिस को मेरी ओर से कोई स्टेटमेंट देने को तैयार है। यहाँ तक कि संग्राम कोले का मैं भी आपको वीडियो देता हूँ, वो आके बोल के गया है कि सारा गेम तुम्हारे ऊपर ना भाई नरेश ने कराया, वो मेरे कंधे बंदूक रख के कराया। मैंने जब देखा तुम्हारे जीजा को उन्होंने इतना मार दिया, बच्चों को मारा, औरतों को मार रहे हैं, तो मैं जाके सीधे नरेश को बताया। नरेश नीचे खड़ा था और नरेश ने हमसे एंट्री करा के ऊपर भेजा है। तो मैंने बोला वो लोग बिल्कुल बेतहाशा मार रहे हैं और ऑनर भी मार रहा है और आदमी भी मार रहे हैं। तो वो बोलता है कि तू शांति से खड़ा रहे, इसको संग्राम कोले को। तो संग्राम कोले बोलता जुनैद भाई मैं तुम्हें आज 10 साल से, वो लोधा में क्लब हाउस में जॉब करता था, तो बोलता भाई मैं तुम्हें पहचानता था, तो मैंने ना इंसानियत के नाते मैं 100 नंबर पे कॉल किया हूँ। लेकिन मैडम उस दिन पुलिस ना 1.5 घंटे बाद आई है और पुलिस आने के बाद उल्टा वो पुलिस हमें धक्का मारी। मैडम ये देख लो, ये हमारे 4 लोगों का परिवार है, इसमें एक मेरा भांजा और है, और बाद में मेरा छोटा भाई आता है। तो मेरे और उसके ऊपर तो इतने वार किए गए। मेरा छोटा भाई ना मैडम, वो लोग जैसे लोग थे ना, वो लोग जो सब ना जिसे बोलते हैं टेम्पो ड्राइवर, कांदा भाजी वाले, वो सब उस तरह के लूट टाइप के, मैं सबकी वीडियो देता हूँ, ठीक है। उसमें राहुल है, कोई एक टेम्पो वाला है। तो मैडम वो लोग ना सिर्फ सोना चांदी पे गिर रहे थे, वो वार्डरोब खोल के मैडम पैसे लेके गए हैं, ठीक है। ये सब हमने स्टेटमेंट दिया, पुलिस वाले स्टेटमेंट लेने को तैयार नहीं। बोलते वो लोग उल्टा बोल रहे हैं कि हम 25 लोग थे, हमें तुम लोगों ने मारा। मतलब उनका कहना है कि आप लोगों ने 25 हमने उन लोगों को 25 लोगों को मारा और हमने उनका सोना छीना और पैसे छीने और वो लोग फिर गए। तो मैंने कहा नीचे रिसेप्शन में भी कैमरा है, एंट्रेंस में भी कैमरा है, लिफ्ट में भी कैमरा है, कैसे आदमी मारे हैं फिर वापस गए हैं।
ऑनर मार के राजेश नरेश के घर पे गया, नरेश के घर पे भी कैमरा है, आप उसके घर की फुटेज निकालो, नीचे की फुटेज निकालो, देखो ऑनर यहाँ से मार के उसके घर पे गया कि नहीं गया। अगर वो लोग सोना चांदी लेके नहीं गए ना मैडम, तो ये ऑनर लेके गया, क्योंकि मारने के बाद ना वो अलग हो गया है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आदमी नीचे गए, फिर वापस आए हैं। फिर जब मैं लिफ्ट में आया ना मैडम, तो सब मेरे लिफ्ट में जैसे वेट कर रहे थे। मुझे इतना मारा है मैडम, इतना मारा है कि मैं अपने बताने के लिए ना मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मेरे हाथ के 4 एक्सरे हुए हैं, ठीक है मैडम, मेरी कमर पे इतना चोट है, मेरे पैरों में चोट है। मेरा छोटा भाई है, उसके गले में तो ऐसे नाखून के निशान है, उसके एल्बो में इतने निशान है। किसी वो लोग ना मैडम सिर्फ लूट की वजह से आए थे, और ये हम लोग पुलिस को दे रहे, तो पुलिस वाले बोल रहे अगर तुम लिखाओगे तो हम उनका भी लिखेंगे। तो मैंने कहा सर लिखो, जो करना है वो करो। मेरे एडवोकेट ने मना कर दिया कि अगर आप नहीं लिखोगे तो मैं साइन नहीं करूंगा। आज तक हमारी FIR तक नहीं ली गई है, हमारा स्टेटमेंट तक नहीं हुआ है। और सिरसाट साहब आए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो जब इनको ना थाना TMC भेजा गया है कि पहले जाके ट्रीटमेंट कराओ, मैं ट्रीटमेंट कराने गया तो इनको कलवा हॉस्पिटल भेजा गया है। कलवा ले जाके इनका CT स्कैन कराया हूं, तो वहां से MLC मिला है कि इनको ना न्यूरो सर्जन लगेगा। वो न्यूरो सर्जन रिफर किए, तो बोलते चाहे बॉम्बे हॉस्पिटल जाओ, चाहे नायर जाओ, चाहे खेम जाओ, चाहे साइन जाओ, चाहे क्या नाम है JJ जाओ, लेकिन इनको यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट में न्यूरो सर्जन नहीं है। तो मैंने बोला मैडम ये MLC की रिपोर्ट है, क्या मैं लेके इनको प्राइवेट में जा सकता हूँ, क्योंकि अब रात में कहाँ दौड़ूं। तो बोलते ठीक है आप जा सकते हो। मैंने कहा क्योंकि मैडम हमारा अभी तक ना स्टेटमेंट नहीं लिया गया है, अभी हमें क्या करना चाहिए। तो मैं उनको लेके ना सीधे पुलिस स्टेशन जाता हूँ। पुलिस स्टेशन जाता हूँ तो सिरसाट साहब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे ना, वो जाने का उनका टाइम हो रहा था, वो 9 बज रहा था रात के। तो मैं इनको बताता हूँ साहब उनका स्टेटमेंट ले लो, डॉक्टर ने MLC दिया है कि इनको कहीं जाके आप एडमिट करा दो। तो जब एडमिट कराने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं एक काम करो जाके ट्रीटमेंट कराओ, स्टेटमेंट बाद में लेंगे। तो मेरे को ऐसे बोलते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ साहब मेरे घर में लेकिन हादसा हुआ, बाकी हमारा तो ले लो। बोलते नहीं नहीं तुम्हारा भी लेंगे लेकिन बाद में लेंगे। तो मैं वापस आता हूँ, मैं आनंद नगर सिग्नल से फिर वापस जाता हूँ। मैं बोलता हूँ साहब मेरे घर में ना लूट हुई है, सब कुछ ही आप खुद वीडियो बना के लाए हो सिरसाट साहब को, आप मेरे घर का पूरा वीडियो बना के लाए। उन्होंने पूरा बेड वार्डरोब सब खोला है, और मेरा पूरा फर्नीचर का सामान बाहर भेजा है, फेंका है। मेरी बहन के गले से सोना छीना गया, भांजी के गले से सोना छीना गया है। तो आप मेरी हेल्प नहीं करो रहे हो, आप मेरा स्टेटमेंट ले लो। जीजा का छोड़ो ना, हम लोग का तो लो। तो बोलते हैं जाओ तुम कल आओ, कल लेता हूँ। तो मैं कल वापस दूसरे दिन ना मैडम हॉस्पिटल से MLC का रिपोर्ट लेके आता हूँ। तो मुझसे बोलते हैं देवेंद्र फडणवीस साहब आ रहे मानपाड़ा में, वो कानेरी गुफा काम चालू है, उसके लिए हम लोग बंदोबस्त में हैं, मैं तुम्हारे को फोन करता हूँ। फिर फोन करते हैं ना मैडम, बोलते हैं एक काम करो तुम कहाँ पे हो। मैं बोलता हूँ मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। तो बोलते हैं मैं ना तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, मुझे ना तुम्हारी सिस्टर लोग का स्टेटमेंट लेना है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है। तो बोलते तू भी आ जा वहीं पे। तो मैं वहां से ना मैडम सीधे मैं पुलिस स्टेशन से मैं सीधे अपने घर पे आता हूँ। जब घर पे आता हूँ ना, तो वो सिरसाट साहब ऑनर को लेके आते हैं। ऑनर को लेके आते हैं ना, तो वो घर का ना सिर्फ एक ऐसे ले रहे हैं नजरिया, और वो ऑनर ना हम लोगों पे हंस रहा है, ऐसा हंस रहा है कि यानी कि वो हमें मार के भी आराम से गले में हाथ डाल के घूम रहा है। और उसका स्टेटमेंट क्या था कि वो क्या नाम है, यहाँ पे कुछ भी तुम्हारा होगा नहीं। मैंने वहां पे बोला कि जब वो लोग मुझे मारे थे, मैंने कहा मैं सिंधे साहब के पास अर्जी दे के रखा हूं, मैं यहाँ पे पुलिस को बुलाया। तो बोलता घंटा कुछ होगा तेरा, और मेरे को गाली दे रहा था। सिंधे साहब के लिए उसने गाली दिया। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस भी गए थे, वहां पे क्या हुआ है? पुलिस कमिश्नर के ऑफिस मैम मैं अभी परसों के दिन गया हूँ, जब मैं पुलिस स्टेशन से परसों यानी कि मैडम थर्सडे को, ठीक है। तो मैडम मैं मजबूरी में गया हूँ, क्योंकि मुझे मेरे यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोलटकर साहब के पास मुझे सिरसाट मेरे जीजा का स्टेटमेंट पूरे दिन भर में लिया। उसके बाद वो कोलटकर साहब के पास लेके जाता है कि जुनैद उसमें ज्वेलरी लिखा रहा है, पैसा लिखा रहा है। तो बोलते हैं कि हमने तुम्हारी ज्वेलरी नहीं लिखी है, क्योंकि हमने उनकी भी नहीं लिखी। तो मैंने कहा सर उनकी नहीं लिखी मतलब? बोलते वो लोग भी बोल रहे थे कि हमारी ज्वेलरी चोरी हुई, हमारा पैसा चोरी हुआ। तो ये मेरी फैमिली है, हम लोग 4 लोग मिलके, यानी कि वो पूरे इतने लोगों का हम उनसे पैसे ले सकते हैं और उनकी ज्वेलरी छीन सकते हैं। तो मैंने कहा साहब इसकी इन्वेस्टिगेशन आप करो ना, आप करो ना कि मैंने कमिश्नर ऑफिस में क्या कमिश्नर ऑफिस में ये कमिश्नर ऑफिस वहाँ पे थोमरे साहब नहीं थे, तो ज्वाइंट कमिश्नर साहब थे ज्ञानेंद्र चौहान साहब। तो मैं उनसे मिला, तो उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। तो उन्होंने तत्काल DCP साहब को फोन किया और ACP साहब को फोन किया। ऑलरेडी उनके पास प्रीति के और कोलटकर साहब के बारे में शायद मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत सारी गई हुई है। तो उन्होंने आदेश दिया है कि प्रीति को सीधे वहां से उठा के 7 साल के लिए बंद किया जाए, उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, उसके सारे अकाउंट फ्रीज किए जाए और इसका स्टेटमेंट लिया जाए जैसे ये देना चाह रहा है।
लेकिन मैं कल भी पूरा दिन वेट करता रहा, आज भी पूरा दिन वेट करता रहा, मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैडम मजबूरी में तो मैंने आपका सहारा लिया। मैं लास्ट में मैडम एक चीज बोलना चाहता हूँ, क्या मैडम टेनांट होना गुनाह है, या मैडम टेनांट होने के साथ साथ मुसलमान होना गुनाह है? मुझे ये बता दो। मैं आज यहाँ पे 10 साल से इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, आज तक मेरा किसी से चूचा नहीं हुआ। मैं इंटीरियर का काम करता हूँ मैडम, मुझे यहाँ सब अच्छे से जानते हैं, सबसे मेरी बहुत अच्छी दुआ सलाम है। लेकिन मैडम इतना बड़ा हादसा हो गया, एक किसी के घर में कील लगती ना तो पूरे ग्रुप में मैसेज चलते हैं लोधा के। आज मैडम इतना बड़ा हादसा हो गया ना मैडम, आज 6 दिन कंप्लीट हो गए, कल पूरा हफ्ता हो जाएगा मैडम। आज तक ना ऊपर 10वें माले में, नीचे 12वें माले पे, आजू बाजू में किसी को भी कुछ नहीं पता। मुझे परसों रात में ना, मेरा दोस्त है सौरभ विजय जंगम जी, डॉक्टर विजय जंगम है, वो यहाँ फेडरेशन के चेयरमैन है, उनका बेटा है, तो वो हम लोग सब रात में मिले तो बोलते हैं क्या हुआ तुझे, मैं उनको बताने में हिचकिचा रहा था। तो मैंने बताया मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम लोग को पता चला, तुम लोगों ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। तो वो मुझे बोलता है भाई हम लोग को गॉड प्रॉमिस कुछ नहीं पता। ठीक है, जब मैंने उनको वीडियो दिखाया, जब मैंने उनको सारी बातें बताया तो उन लोग के होश उड़ गए। वो था मितेश भाई का भाई था और 2-3 लड़के थे, तो उन लोग के होश उड़ गए। बोलते तुम लोग के साथ इतना बड़ा हो गया, सोसाइटी में कोई आता है ऊंची आवाज में बात करता है तो पूरे ग्रुप में मैसेज चलते हैं। और यही मैसेज मैडम जब हम लोग ना सितंबर में फर्स्ट वीक में ऑनर आया था, तो नरेश भाई ने सोसाइटी के नंबर से ग्रुप में मैसेज डाला था फ्रॉड अलर्ट का कि प्रीति ने एक और फ्रॉड किया। ठीक है मैडम, आज इतना बड़ा सब कुछ हुआ है, उसका मैसेज ये क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि मैडम ये उनसे पैसे खा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये प्रीति से पैसे खा रहे हैं। और प्रीति ने खुले लफ्जों में बोला है कि तुम्हारी एफआईआर की अगर कोई अर्जी ले ले ना तो तब मुझे बोलना, मैंने इतना पैसा फेंक के रखा है कि मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता। और मैडम मैं पहला बंदा हूं जिसने सबके सामने, देव माल्या जी, नीलेश भाई, मैं और वो मनीष चक्कर जी, सबके सामने मैंने कुलटकर साहब को बताया है कि साहब आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए। और ये देखो मैडम, उन्होंने आज मेरे लिए ना ये टाइम्स ऑफ इंडिया पे ये बोलते हैं कि कोई मीडिया नहीं आना चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। ये देखो इन्होंने मेरे खिलाफ उल्टा टाइम्स ऑफ इंडिया पे डाला है कि हम 4 लोग मिलके वो 25 लोगों को और 15 औरतों को मार लिए, उनका सोना चांदी छीन लिए, उनको कुकर से पीट दिए, जो कि हमने किसी को मारा ही नहीं। वो लोग ऐसा रॉड चला रहे थे, लाठी चला रहे थे, उनकी ही रॉड, उनकी ही लाठी उनके सर पे लगी है। लेकिन ये पुलिस केस उल्टा हमारे पे कर रहे हैं। ये मेरा भांजा या मैं या मेरा ये जीजा, हम लोग 3 लोग मिलके 40 लोग को मार लेंगे, आपको ऐसा लगता है? हाँ। और दूसरी बात, ये दूसरा मैसेज है जो नरेश ने सितंबर में डाला है, ये देखिए फ्रॉड अलर्ट का, ये सितंबर का मैसेज है। ये फ्रॉड अलर्ट प्रीति पाठक के नाम पे है, प्रीति पाठक के नाम पे, इसमें मेरा भी नाम है, राजेश का भी नाम है, फ्लैट नंबर भी है। ये सोसाइटी ने डलवाया है। अच्छा, ठीक है, ताकि ये पूरे ग्रुप में पूरे लोधा वासियों को पता चले कि ऐसा भी ये फ्रॉड हो रहा है। तो ये क्यों, अभी ये एक मैसेज जब सितंबर का था तब ये लोग ऐसा डाले हैं। इतनी बड़ी स्टोरी हो गई, मेरे पे जान पे हमला हुआ, मैं पूरी तरह से इंजर्ड हो गया, मेरा जीजा मरते मरते बचा। अगर हम लोग कोई मर जाते तो मैडम वो भी ये लोग नहीं बताते। जुनेद ने जो भी बताया है अपने परिवार की, जिनसे हमने अभी बात की है, ये जुनेद का पक्ष है, ये यहाँ टेनेंट रहे हैं और जो भी वायलेंस हुआ है ये इन्होंने दर्शाया, वीडियो रिकॉर्डिंग है। और दूसरा पक्ष यानी कि ओनर राजेश कुमार से भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनसे संपर्क नहीं बना है। तीसरी यहाँ के जो सोसाइटी मेंबर्स थे, मैंने उन्हें भी अप्रोच किया था कि ओनर्स, टेनेंट और बाकी मेंबर्स और हमारी टीम मिलके इसकी तह तक पहुंचे, क्योंकि किसी भी सूरत में इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रीति पाठक एक ऐसी महिला है जिसने पूरे लोधा स्प्लेंडोरा में कई लोगों को लूटा है, उनके चैन छीना है, पैसे छीने गए हैं, बहुत कुछ उसने किया, जिसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं जल्द ही। पर इससे भी बड़ी बात यह है, अभी ये तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि आखिर ये वायलेंस हुआ तो हुआ कैसे और किसने परमिशन दी, कैसे 20-25 लोग आके किसी को भी इस तरीके से मार सकते हैं। अभी इसकी सच्चाई इसीलिए सामने नहीं आ पा रही है कि सीसीटीवी फुटेज सोसाइटी वाले देने के लिए तैयार नहीं है। ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे ये बहुत जरूरी है कि जो सच्चाई है वो सामने पहुंचे, ताकि आगे ऐसा कोई भी हादसा, चाहे वो टेनेंट की तरफ से हो चाहे ओनर की तरफ से हो, नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। ये लोगों ने घर पे घुस के मारा है, इसने वो पीछे एक आदमी है, वो लोग सब मार रहे हैं अभी घुस के।
10 लोग हैं ये लोग, लोहे डंडे से मार किया इन लोगों ने जी। मैं सर, मैं खुद फ्लैट में हूँ, मैं सर खुद फ्लैट में हूँ, मैं सर फ्लैट में हूँ।